प्रेमचंद नाम है एक ऐसे रचनाकार का जो आजीवन प्रतिकूलताओं से जूझता रहा और चेहरे पर बिना किसी शिकन के मुस्कुराता हुआ। उसका कहना था कि हमारा काम तो खेलना है, हमारा काम तो खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़ कर खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना मानो हम इस दोनों लोक की संपत्ति खो बैठेंगे, किंतु हारने के बाद, पटकनी खाने के बाद धूल झाड़कर खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोक कर विरोधी से कहना चाहिए कि एक बार फिर, जैसा कि सूरदास भी कह गए हैं, तुम जीते हम हारे, पर फिर लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। प्रेमचंद के कालजयी कहानियों की एक सीरीज जो मैंने शुरू की, उसमें आपने पहली कहानी जो मुझसे सुनी वह थी बूढ़ी काकी। आज एक दूसरी कहानी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, जो मर्मस्पर्शी है, दिल को छू लेने वाली है। प्रेमचंद जी को हृदय सम्राट भी कहा जाता था, जन हृदय का सम्राट, क्योंकि उनकी जो कहानियां हुआ करती थी वह होती तो आम लोगों की थी, पर कुछ इस तरह का संकेत उसमें वो गढ़ते थे, कुछ इस तरह का वो मोड़ इस तरह का उनको दे देते थे कि जैसे वो लगता था कि हमारी ही कहानी हो, हमारे इर्द गिर्द की कहानी हो, जिसे सुनने के बाद, जिसे समझने के बाद आंखें गीली हुए बिना नहीं रह पाती। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रेमचंद जी ने अपने समय को साहित्य में ढाल दिया था। गरीबी, बेबसी, इन सब को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था और वहीं से उन्होंने एक कहानी निकाली जिसका शीर्षक है कफन। दो बेहद गरीब व्यक्तियों की बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। आप भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कफन। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझी हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली, दिल को हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों ही कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। रात सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते गया, जा देख तो आ। माधो चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। माधो चिढ़कर बोलता है और उसकी इस चिढ़ की जो आवाज थी उसको देखकर सुनकर घिसू एक बार फिर बोलता है, तो बड़ा बेदर्द है बे।
साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उसका तड़पना देखा नहीं जाता, हाथ पांव पटकना भी नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधो इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में उन्हें बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहते हुए भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ईख ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते रहते। गेसुर ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद कर लाए हुए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक जो है वो भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। गीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उजड़ा हुआ बदन देखो। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया ही। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात नहीं थी।
हम तो कहेंगे घीसू किसानों से ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस समय उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था। इतना सब्र न था कि आलू को ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुख में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द आलू को निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। घीस को उस समय ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोजन में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ही नहीं पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब अब तो हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो जरा, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में किफायत सूझती है। तुमने 1-20 पूरियां तो खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अंदर अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भी लग रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर को टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करते हुए छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों से ने यह रोना धोना सुना और फिर वो वहां आए
और उन्होंने पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाया भी। दौड़े हुए आए और इन्हें समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। गेसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधो की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसे के सिराहने ही बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ भी हो सका सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो था वह सब कुछ तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से आता नहीं, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जीभ में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी एक तरफ देखा भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो 2 रुपया देकर। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घिसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए चले। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात कर रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े और सूती रेशमी वस्त्र देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। वह दोनों जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां वहां जरा देर तक दोनों असमंजस की स्थिति में खड़े रहे और एक दूसरे को देखते भी रहे। घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला,
मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा। अबे, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों का को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को तो उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। जरूर जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह पहले कभी उम्र भर ना मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां तो जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दी। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया था। हाँ, अबके रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती जाती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था, कोई अपने संगी के साथ लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भागे के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उन्होंने पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ ही जाएगी। किसी को सताया नहीं,
किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए फिर गंगा नहाने जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। पर आंखों पर आंख रखकर वह रोने लगा, चीखे मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन उसने तोड़ दिए। और दोनों फिर खड़े होकर गाना गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल की मस्ती में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं पर गिर पड़े। कफन। बहुत ही विडंबना भरा दृश्य। गरीबी और भूख किस तरह से आदमी को गिरा देती है। मन में भावनाएं होने के बावजूद भी भूख और लालसाएं सब पर हावी हो जाती हैं और नशा तो बिल्कुल ही इन समस्त चीजों से दूर कर देता है। प्रेमचंद की लेखनी ने जो ये दृश्य गढ़ा तो पढ़ने और सुनने वालों की आंखें नम हो गई। आज इसी कहानी के साथ मैं अपने कथन को विराम देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक कहानी को सुनते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मुलाकात होगी किसी नए काव्य या नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।